नवीन जैन एक एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़े हैं उन्होंने, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, वो जुझारू हैं, दबंग हैं। लेकिन तकलीफ हुई कि एक मुख्यमंत्री नायब सैनी जो मेरे गृह जिले का है, अंबाड़े का गृह जिला मेरा, मैं भी अंबाड़े का, मैं भी जमपल अंबाड़े का हूं। मेरे मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति असंसदीय भाषा का प्रयोग करे, अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करे, जिसको हमारे देश की बेटियां भी सुन रही हैं, बहुएं भी सुन रही हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। तो क्या संदेश गया नवीन जैन साहब? आप वो अपने शब्द वापस लें। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर फ्लेक्सिबल है तो उसका नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो प्रदेश के हित के मुख्यमंत्री हैं, वो दुश्मनियां निकालने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं हटा रहा या कोई गाना नहीं उठा रहा तो नवीन जैन जी आप सुझाव दो, कंप्लेंट दो पुलिस को। नायब सैनी जी की पुलिस बैठी है, सरकार की पुलिस बैठी है, नायब सैनी जी होम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक असंसदीय भाषा, वो एक गाना है, एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आप आज जो संदेश दे रहे हो वो कल की युवा पीढ़ी क्या सीखेगी आपसे? मेरे ख्याल से नवीन जैन पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एमए हाईली क्वालिफिकेशन होती है। तो नवीन जैन जी मेरा सुझाव है, बेंगे ब्राह्मण भी, एक सोशल समाज की हैसियत से भी, एक पंचायती की हैसियत से भी आप मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे। देखिए जी, इस वक्त मेरी नजरों में सबसे अहम मुद्दा है संत गुरमीत राम रहीम जी, जिनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने छत्रपति हत्याकांड में आरोप मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। मैंने संत गुरमीत राम रहीम जी का ना तो मैं शिष्य हूं, ना उनका गुरु भाई हूं, ना उनसे नामदान लिया, ना उनसे कोई फायदा लिया, लेकिन जब से वो मुसीबत में हैं, जब वो अंबाड़ा की कोर्ट में पेश होते थे, तब से मैं उनकी मदद कर रहा हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मैंने लाखों लोगों की भीड़ में कहा था गुरमीत राम रहीम को भारत रत्न दिया जाए, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन पंजाब की मीडिया ने मुझे खदेड़ने का काम किया, मेरे खिलाफ मुहिम चलाने का काम किया कि आप रेपिस्ट के बारे में, हत्यारे के बारे में। तो मैंने देश की मीडिया को जगह जगह जाकर कहा कि एक सेशन अदालत के फैसले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है, क्या देश का मीडिया कह सकता है कि सेशन का फैसला हाई कोर्ट ने ना बदला हो? तो संत गुरमीत राम रहीम एक ऐसे शख्स हैं, मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मोदी जी के ऊपर गर्व करता हूं, लेकिन उस बेटी को जब वैश्या बना दिया जाता है, समाज उसको देखना भी पसंद नहीं करता, उसको पैसे देके धंधे में बैठा दिया जाता है। उस बेटी को राम रहीम ने बेटी बनाकर, वैश्या को बेटियां बनाकर अपने घर से विदा किया, घर से विदा किया। ये है बेटी बचाओ। सेना के लिए लाखों यूनिट ब्लड इकट्ठा करना, गुजरात में भूकंप आना, एक गांव के गांव बसा देना रातों रात, गंदगी साफ कर देना देश की, आंखें दान करना, शरीर दान करना, नशे छुड़वाना, कितने का काम गुणवाऊं। तो आरोप किसी पर भी लग सकते हैं। मैंने तो यह भी कहा था, आरोप लगाने वालों ने तो माता सीता को नहीं बख्शा। वो एक लाइनें हैं, सीता का परित्याग करा एक धोबी की गाली ने। तो जो राम रहीम जी बरी हुए हैं, मुझे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को, मेरे हजारों सदस्यों को दिल से खुशी हुई। हाई कोर्ट ने जस्टिस डिलीवर किया है, इंसाफ। इंसाफ या तो भगवान देता है, नीली छतरी वाला जिसे बोलते हैं, जिसे किसी ने नहीं देखा, तीसरी आंख है वो। और कोर्ट्स में जो जजेस बैठे हैं वो भी, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ टेंपल, वो भी इंसाफ के मंदिर का हिस्सा हैं। और
करोड़ों भक्त हैं संत गुरमीत राम रहीम के साथ, उनको कानून में कितना विश्वास बड़ा होगा। तो मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मांग करता हूं कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को तुरंत बेल दी जाए, क्योंकि देर सवेर जो बाकी पेंडिंग केस हैं, क्योंकि कहते हैं सच्चाई पराजित परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन इंसाफ जो है वो मिलता है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं फिर एक बार भारत रत्न की मांग संत गुरमीत राम रहीम के लिए करता हूं, और ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जिन्होंने देश को एक सुरक्षा कवच बनकर बचाने का काम किया, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं। मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं, खालिस्तान के खिलाफ लड़ता हूं, देशद्रोही ताकतों के खिलाफ लड़ता हूं, और मरते दम तक लड़ता रहूंगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सरकार लड़ाई है वो सरकारें देखेंगी, देश को कैसे बचाना है मोदी जी देखेंगे। लेकिन मैं देश के मुसलमानों को ट्रंप का पुतला क्यों फूंका है, मुझे इस बात से कोई नहीं लेना, फूके हूं। लेकिन मैं इस देश के मुसलमानों से एक अपील करता हूं कि क्या कारण है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें आतंकवादी पकड़े जाते हैं, क्या कारण है जामा मस्जिद के शाही इमाम वहां से फतवा जारी नहीं करते? क्या कारण है? क्या कारण है? देश के शाही इमाम, हर राज्य में शाही इमाम बैठा है, आज तक किसी शाही इमाम ने मोहम्मद अफजल के खिलाफ, कसाब के खिलाफ कोई फतवा जारी किया? ना बांटिए देश को। यह देश हिंदुओं का भी है, यह देश मुसलमानों का भी है, यह देश सिखों का भी है, यह देश ईसाइयों का भी है। आज मैं तिलक लगा के बैठा हूं, जनेऊ पाके बैठा हूं, शिखा रख के बैठा हूं, ये किसकी देन है? 9वें गुरु तेग बहादुर जी की देन है, जिन्होंने अपना शीश देकर मेरे तिलक का सम्मान किया, अपना शीश दे दिया। जिसके पुत्र 9वें गुरु के पुत्र 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहबजादों की, बच्चों की, अपनी मां की, माता गुजरी की, और स्वयं सर्वोच्च अपना बलिदान देकर इस देश में सनातन की रक्षा की। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहां दूबड़ा पूजा जाता है, यहां गोबर पूजा जाता है, यहां पानी पूजा जाता है, यहां हवा पूजी जाती है, यहां मिट्टी पूजी जाती है। इसलिए मुसलमान वंदे मातरम भी कहें, भारत माता की जय भी कहें, सूरज को भी नमन करें, हां, या फिर ऐलान कर दें कि जब तक इस हिंदुस्तान में सूरज रहेगा हम हिंदुस्तान में नहीं लौटेंगे, या ये डिक्लेयर कर दें, या ये कहें कि जब तक हिंदुस्तान से में पाकिस्तान का पानी नहीं पिएंगे, जब तक ये पानी मुसलमान नहीं पैदा करेंगे, फिर जाएं। लेकिन हर हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ अशफाक उल्लाह खान बन के खड़ा होना पड़ेगा। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी घटना होती है, एक भी जामा मस्जिद का शाही इमाम एक स्टेटमेंट दिखा दे जो उन्होंने कहा था कि उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमें, खासकर मुसलमानों को, अशफाक उल्लाह खान की भूमिका में हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के लिए अशफाक उल्लाह खान बढ़ के खड़ा होना होगा। सर, आपकी तरफ से जो देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी दी जाएगी? देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी पानीपत से आज से 2002 24 साल पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेके गया। आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा अगर कोई लेके गया तो उसका नाम वीरेश शांडिल्य है। पाकिस्तान को ललकारता गया। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, उस वक्त इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं थे। मैंने हमेशा भारत माता के लिए जीऊंगा, भारत माता के लिए मरूंगा। जब तक शरीर में खून का अंतिम कतरा दौड़ रहा है, मेरा खून इस भारत के लिए कुर्बान होगा, भारत माता के लिए कुर्बान होगा। और जो खालिस्तानी मुहिम, खालिस्तानी मूवमेंट करने वाले लोग, पाकिस्तान के आतंकवादी, मैं इनको सर उठाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मुझे मारने की निरंतर साजिशें चलती रहती हैं। सरकार की गलती के कारण मैं ना मरूं, ये मैं सरकार से जरूर अपील करूंगा। लेकिन
अगर मैं इनके खिलाफ लड़ता हुआ मरता हूं तो मैं समझूंगा मैं तिरंगे के काम आया। मैं उस तिरंगे के काम आया जिसको पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, करतार सराभा, मदन लाल ढींगरा इन्होंने अपने फांसी के फंदों को चूमा। ये मैं उस दिन अपने आप को गर्व समझूंगा अगर मैं इस देश के काम आया कि सुभाष चंद्र बोस ऊपर बैठ के सोचता होगा कि आज भी मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में शांडिल्य जैसे, वीरेश शांडिल्य जैसे युवा बैठे हैं जो ईंट से ईंट बजा देंगे ऐसी ताकतों की जो तिरंगे का अपमान करते हैं। खालिस्तानियों के खिलाफ मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे अपील करता हूं कि खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए कि जो खालिस्तान का नारा देगा जिंदाबाद का, जो खालिस्तान की मुहिम चलाएगा, उसको फांसी जैसा कानून प्रावधान हो, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये खालिस्तानी सीधे तौर पर संविधान के ऊपर और तिरंगे के ऊपर हमला करते हैं जो किसी कीमत पर भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी।